नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं लेक्चर सीरीज की। जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर सेकंड है, उस पेपर सेकंड के फर्स्ट पार्ट अकाउंटिंग की हम बात करने वाले हैं। उसकी कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी हम करेंगे, उसकी पूरी लेक्चर सीरीज में लेके आ रहा हूँ। तो आज शुरुआत कर रहे हैं इसके बेसिक फंडामेंटल्स की बात करेंगे अकाउंटिंग के, और एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है जिसमें हम अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन को हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को शेयर जरूर करें, कमेंट देना ना भूलें। दूसरी चीज आप ध्यान दें कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट है, तैयारी करने वाले, आपकी अपनी एक नोटबुक होनी चाहिए। उस नोटबुक के जो नोट्स मैं आप लोग को लिखवाने वाला हूँ बोर्ड पे, वो सारे के सारे नोट्स आप कॉपी करें, जिससे होगा क्या, आपके जब एग्जाम होंगे उससे में आपको रिविजन करने में ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसके। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की हिस्ट्री की। तो अकाउंटिंग की हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत होती है और हमें एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से मिलते हैं। देखिए, हम जो भी बात करने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज में, हम एग्जाम के व्यू पॉइंट को लेके चलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं और हमें क्या क्या मसाला पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पढ़ ले उसके बाद एग्जाम में जाते आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, फिर ये थोड़ा सही नहीं होगा। इसलिए मैं वही चीज आपको समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें। अगर मैं कुछ पुरानी बातें अगर हम करें तो पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे बात करें, या फिर हम 5000 10,000 साल पुरानी बात करें, जब से सभ्यताएं चली है तब से फाइनेंस का बहुत महत्व रहा है, मुद्रा का। और जहां पे फाइनेंस का महत्व रहता है तो वहां पे अकाउंटिंग होनी जरूरी है। बिना अकाउंटिंग के काम नहीं चलता है। इसका मतलब पहले अकाउंटिंग थी, तो इसका आंसर रहता है यस। आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र देखेंगे तो उसमें भी आपको अकाउंटिंग का जिक्र होता है, लेखा शास्त्र का। तो हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें थी। लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर हिस्ट्री कहाँ शुरुआत होती है, होता है 1494 से। 1494 से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है, जहां से हमें ऑफिशियली क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 1494 की। 1494 में इटली के वेनिस शहर के अंदर, इटली देश के वेनिस शहर के अंदर एक गणितज्ञ हुए जिनका नाम था लुकास पेसियोली, जो एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या किया, सबसे पहली एक बुक लिखी 1494 के अंदर इटालियन भाषा के अंदर डबल एंट्री सिस्टम पे, जो पुस्तक का नाम था द कंपोजिट स्क्रिप्चर्स। इस बुक के अंदर, और एक बुक उन्होंने लिखी थी इटालियन भाषा में, बुक है प्रथम पुस्तक जो है आपके द कंपोजिट स्क्रिप्चर्स। इस बुक के अंदर इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और यहां से शुरुआत होती है आपकी डबल एंट्री सिस्टम की। इन्होंने यहाँ पे लुकास ने ये चीज समझाई कि हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट, और जिससे ये डबल एंट्री सिस्टम क्रिएट किया गया। इन्होंने इस डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स को हमें समझाया भी है और उन्होंने दिया भी है। ये इंपॉर्टेंट है व्यक्ति, क्योंकि इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैं आपको बता दूं, लुकास का क्वेश्चन मिलता ही है। आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन ले ले, पिछले एग्जाम अगर हम उठाते हैं जूनियर अकाउंटेंट के, उसमें क्वेश्चन बना था ये। अगर आप कॉलेज लेक्चरर की बात करें, स्कूल लेक्चरर की बात करें, वहां पे भी लुकास के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति। इसके बाद क्या हुआ, लुकास ने जो बुक लिखी थी, उस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन 1543 के अंदर, 1543 के अंदर ह्यूज ओल्ड कैसल ने किया था। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि आपके लुकास पेसियोली ने जो इटालियन भाषा में जो बुक लिखी थी, उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, तो ह्यूज ओल्ड कैसल ने किया था 1543 के अंदर, 43 के अंदर। फिर इसके बाद जो इतिहास हमारा बनता है 1795 के अंदर, 1795 के अंदर सबसे पहली बुक लिखी गई थी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डबल एंट्री सिस्टम पे। उस बुक का नाम था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो बुक है वो एडवर्ड जॉन ने लिखी थी। ये एडवर्ड जॉन ने 1795 में फर्स्ट इंग्लिश बुक लिखी थी, जिसका नाम क्या था, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन बनते हैं, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चेंजेस होते रहे, नई नई चीजें आती रही इंडिया के अंदर। आजादी के बाद में 50 के बाद में 3 इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, ICAI की, ICWAI की और ICSI की। इन इंस्टीट्यूट में बहुत सारे नियम लिखे गए कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है, लॉ का क्या सिस्टम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या, सारी चीजें इन्होंने पता है। उसके बाद इतिहास पूरा चलता रहा। तो यहाँ पे क्या इनके क्वेश्चन आते हैं कि ICAI की स्थापना कब हुई या ICSI, इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे तो ये हमारे पास है, इनके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते। अब आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम की बात हमने कर ली है, तो पहले हम 2 पॉइंट्स, 2 टर्म्स को समझेंगे। एक तो हमारा रहता है पुस्तपालन, जिसको हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग, और दूसरा टर्म है अकाउंटिंग, लेखांकन। इन 2 टर्म को समझेंगे, उसके बाद हम आगे वाली कहानी सीखने वाले। तो सबसे पहले हम पुस्तपालन की बात करते हैं। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ बुक कीपिंग मतलब पुस्तकों का
पालन करना मतलब यहाँ पे पुस्त पालन व्यावसायिक व्यवहारों को एक क्रमबद्ध प्रारंभिक स्वरूप में, देखिए ध्यान दें, क्रमबद्ध प्रारंभिक स्वरूप में लिखने की कला व विज्ञान है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप व्यावसायिक व्यवहार करते हैं, व्यवहारों के अंदर एक तो होता है आपके घटना, मतलब एक तो होता है आपके ट्रांजैक्शन, एक होता है इवेंट्स। तो यहाँ पे व्यावसायिक व्यवहारों को एक क्रमबद्ध मतलब सिस्टमैटिक तरीके से प्रारंभिक स्वरूप में लिखने की कला और विज्ञान है। मतलब प्रारंभिक स्वरूप का मतलब जैसा है वैसा बस हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओरिजिनल डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं किसके अंदर, बुक कीपिंग के अंदर। किसी प्रकार का एनालिसिस यहाँ पे नहीं होता है, विश्लेषण नहीं किया जाता है, इसकी समरी बनाने वाला जो काम वो आगे चलता है। तो ये आपकी क्या है, ओरिजिनल डेटा को हम लिखने की कला और विज्ञान है, ये इसकी डेफिनेशन में आता है। इसके अंदर कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं कि वित्तीय लेखांकन की पहली सीढ़ी है। सबसे पहले बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग के बाद आगे वाला काम शुरू होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आपका बुक कीपिंग होता है। इसका क्षेत्र जो है सीमित है, इसमें केवल क्या होता है कि स्टार्टिंग वाली सीढ़ी है, आपको केवल व्यावसायिक व्यवहारों क्या करना है, क्रमबद्ध और प्रारंभिक स्वरूप में लिखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, एक सीमित दायरा बना हुआ है। फिर आता है पुस्तपालन से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति एवं परिणाम का पता नहीं चलता है। ध्यान दें, यहाँ पे पुस्तपालन से आप व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति है उसका पता नहीं कर सकते, इसका परिणाम का पता नहीं कर सकते कि हमारी वास्तविक स्थिति कैसी है, कि हम लाभ में चल रहे हैं, क्या हम हानि में है, प्रॉफिट में या लॉस में है, या हमारी स्थिति कैसी है, भविष्य कैसा होगा। इस सब की बात पुस्तपालन से नहीं की जा सकती। और फिर हम बात करते हैं, एक पॉइंट और लिखा मैंने यहाँ पे, प्राय विशिष्ट कुशलता एवं ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे किसी प्रकार के आपके टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जो है जिसको थोड़ा सा ट्रेंड किया जाए तो ये बुक कीपिंग का काम कर सकता है। यहाँ पे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है या वेल एजुकेटेड व्यक्ति की जरूरत नहीं है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, 10-12 पास किया हुआ व्यक्ति हो, वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है। तो ये बुक कीपिंग का मीनिंग है। बुक कीपिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या समझना है, यह एक पहली सीढ़ी है। ये है क्या है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, इससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के परिणाम को पता नहीं चलता है। उसके बाद में इसके विशेष ज्ञान या कुशलता की जरूरत नहीं होती है। और ये केवल क्या करता है, आपके व्यावसायिक व्यवहारों को एक क्रमबद्ध और प्रारंभिक स्वरूप में लिखने की कला और विज्ञान है। तो ये था हमारा बुक कीपिंग का मतलब। अब मैं आपको एक दो चीजें समझा देता हूं। एक तो होता है हमारा ट्रांजैक्शंस, एक होता है इवेंट। तो ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इवेंट क्या होता है। देखिए, जब बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करते समय जो भी आप कैपिटल, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ओनर के द्वारा, कैपिटल कहलाती है। आपने पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में माल खरीदा, आपने माल बेचा, आपने वेतन चुकाया, आपने किराया चुकाया, ये सभी आपके क्या है, व्यवहार, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। इससे जो घटनाएं घटित होती है, जैसे आपने माल खरीदा और माल बेचा, इससे जो लाभ आपको हुआ है वो लाभ क्या हो जाएगी, आपकी घटना। आपने जो माल खरीदा उसमें से कुछ माल बेचा और कुछ माल आपके पास रह गया, जिसको हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या हो जाएगी, आपकी घटना। तो व्यवहार और कुछ घटनाएं होती है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन हम करते हैं, उस ट्रांजैक्शन से जो इवेंट क्रिएट होता है, जो उसका परिणाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स। तो ये दो आपके वर्ड्स यहाँ पे बुक कीपिंग का ये मतलब। उसके बाद हम बात आगे करते हैं तो हमारा आता है अकाउंटिंग, लेखांकन किसे कहते हैं। तो लेखांकन के अंदर कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, बहुत शॉर्ट में है ये, आगे हम इसको और डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं। तो ये शॉर्ट में कैसे क्या लिखा हुआ है कि ऐसे व्यावसायिक व्यवहार व घटनाएं, ध्यान दें, व्यवहार व घटनाएं, जिसको मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है कि व्यवहार किसे कहते हैं, घटनाएं, जिसको ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। घटनाएं जिनकी प्रकृति पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वित्तीय हो, को मुद्रा में लिखने, वर्गीकृत करने, सारांश रूप में व्यक्त करने की कला को लेखांकन कहा जाता है। मतलब समझिए, पूरी डेफिनेशन में पूरा का पूरा इन्होंने कंप्लीट इसका मीनिंग बता दिया है कि क्या बोला है कि जो व्यवहार और जो घटनाएं हैं, व्यवहार और जो घटनाएं हैं, उनको उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, या तो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वित्तीय होनी चाहिए, या जिसको मुद्रा में लिखने, मतलब इसको कहते हैं मेजर कर सके, इसको हम क्या कर सके, मॉनेटरी रूप में मेजर करके इसको रिकॉर्ड कर सके। मुद्रा में लिखने, इसको रिकॉर्ड करने, क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत करने, सारांश को समराइजेशन करने के रूप में व्यक्त करने की कला को लेखांकन कहा जाता है। जिसमें हम क्या करना पड़ता है, हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वेदर इट इज मॉनेटरी और नॉट मॉनेटरी। ट्रांजैक्शन हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एंड समराइज करते हैं। समराइज करने की जो कला है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेखांकन।
और इसके अंदर कुछ पॉइंट लिखे मैंने। यह वित्तीय लेखांकन की दूसरी सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी का मतलब क्या हुआ? पहली सीढ़ी क्या है? तो पहली सीढ़ी हमारी होती है बुक कीपिंग और दूसरी सीढ़ी क्या है? लेखांकन। क्वेश्चन बनता है अकाउंटिंग का, मतलब पूछा जाता है कि पुस्तक पालन जो वित्तीय लेखांकन की पहली सीढ़ी क्या है? तो पहली सीढ़ी बुक कीपिंग होती है और दूसरी सीढ़ी आपकी अकाउंटिंग होती है, क्योंकि बुक कीपिंग होगी, बुक कीपिंग के बेस पे अकाउंटिंग की जाती है। फिर आता है लेखांकन का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें, बुक कीपिंग जो है इसका क्षेत्र होता है सीमित, लेखांकन का जो क्षेत्र वो क्या होता है? व्यापक। व्यापक कहने का मतलब यहाँ पे केवल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का काम नहीं है, रिकॉर्ड के साथ में क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, समराइज करने के बाद में इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, इसके अंदर निर्वचन भी करते हैं। मतलब आपने जो डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड किया था उसको पूरा क्लासिफाई करते हैं, उसको एक समराइज फॉर्म में लेके आते हैं। समराइज फॉर्म में पता चलता है कि एक्चुअल में हमारी स्थिति कैसी है, और उसके बाद हम इसका इंटरप्रिटेशन भी करते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है और भविष्य में क्या क्या संभावनाएं बनती है। वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। अकाउंटिंग का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। फिर आता है लेखांकन से परिणामों का पता चलता है। हम अकाउंटिंग करेंगे तभी हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है। तो यहाँ पे परिणामों का पता चलता है। फिर लेखांकन में विशिष्ट कुशलता, योग्यता एवं ज्ञान की आवश्यकता होती है। अकाउंटिंग हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। अकाउंटिंग के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक क्वालिफाइड व्यक्ति चाहिए, वही अकाउंटिंग कर पाएगा। नॉर्मल व्यक्ति अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको पता हो तो एक सीए का जो डिग्री है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री का मतलब ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, एक विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जिनको अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज होता है, क्योंकि इनको ये चीजें इन्होंने पढ़ी हुई होती है। तो यहाँ पे एक विशिष्ट कुशल और योग्यता एवं ज्ञान की आवश्यकता होती है। और फिर बात करते हैं लेखांकन के अंतर्गत अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है वो अकाउंटिंग में बनाया जाता है, न कि बुक कीपिंग के अंदर। तो ये इन दोनों का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इन दोनों का अंतर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर, जिसके अंदर अकाउंटिंग की हमने बात की, बुक कीपिंग की हमने बात की और अकाउंटिंग के हिस्ट्री की हमने बात की। नेक्स्ट सीरीज में हम चलेंगे तो आगे एक एक टॉपिक को मैं लेके चलूंगा और वो सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर किसी प्रकार के कोई डाउट्स रहे तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।